जय श्री राम यूट्यूब के सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम माता बगलामुखी की साधना लेकर आए हैं, उनके मंत्र की साधना लेकर आए हैं। आप लोग कैसे माता बगलामुखी की साधना कर सकते हैं, देखिए। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक हैं। माँ बगलामुखी की शक्ति बहुत ही पावरफुल और प्रचंड है। शत्रुओं से विजय पाने के लिए माँ की साधना की जाती है। कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में विजय पाने के लिए माँ की साधना की जाती है। माँ सभी फल देने में सक्षम है। अपने भक्तों को मनवांछित फल देने में माता सक्षम है। इनकी साधना और पूजा जो करते हैं, जो साधक इनके होते हैं, उनके शत्रु जो होते हैं वो हमेशा पराजित रहते हैं, क्योंकि इनकी साधना से शत्रुओं पर विजय हम प्राप्त होती है। शत्रुओं के सारे बार निष्फल हो जाते हैं। शत्रु आपका चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जो लोग माता बगलामुखी की साधना करना चाहते हैं, इनके मंत्र का जाप करना चाहते हैं, तो आज हम बता रहे हैं इस विधि से आप कर सकते हैं। साधारण विधि से आपको बताएंगे कि कैसे आप मंत्रों का जाप करेंगे, क्या नियम रहेंगे, ब्रह्मचार्य का पालन करना है कि नहीं करना है, और भी क्या क्या नियम रहने वाले हैं, उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। जो लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे आने वाली सिद्धि साधनाएं आप लोगों तक पहुंच सकें। हमारे चैनल पर आपको पूजा पाठ से संबंधित सभी जानकारी, वैदिक मंत्र, सावन मंत्र सभी दिए जाएंगे, आप लोगों को देखने को मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। 41 दिन की आप बगलामुखी साधना कर सकते हैं, और जो बगलामुखी जयंती होती है उस पर करेंगे तो और भी फलदायी होगी। और जो गुप्त नवरात्रे आते हैं उस पर अगर आप माँ बगलामुखी की साधना करना चाहें तो उसमें बहुत ही जल्दी सफलता मिलती है। जब गुप्त नवरात्रे आते हैं, अब जो लोग मतलब जैसे ही गुप्त नवरात्रों का इंतजार नहीं कर सकते हैं, जो लोग चाहते हैं कि वो अभी ही साधना करें, तो उनके लिए भी बता दे रहे हैं। आप किसी भी दिन से आप जाप कर सकते हैं, लेकिन अगर पूर्णमासी का चयन करके करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इनकी पूजा में पीली वस्तुएं ही चलती हैं। जो सामग्री रहती है वो पूजा की सामग्री होती है, वो तो मतलब सेम ही रहती है, लेकिन जो आसन वगैरह होते हैं और जो वस्त्र साधना के दौरान आप पहनेंगे वो पीले होंगे। और इसमें जो माला रहेगी जाप करने के लिए, तो वो हल्दी की माला रहेगी। और आपको बता दें कि माँ बगलामुखी को और एक नाम से जाना जाता है। एक तो माँ बगलामुखी हो गया, और दूसरा होता है माँ पीताम्बरा। इनको माँ पीताम्बरा भी कहा जाता है, माँ बगलामुखी भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक है, जैसा भी मैंने बताया था कि 10 महाविद्याओं में से एक है। माँ बगलामुखी पीले वस्त्र धारण करती हैं, इसलिए उनके भक्त को भी साधना के दौरान पीले वस्त्र ही धारण करना चाहिए। जैसा मैंने भी बताया था कि आप इनकी साधना पूर्णमासी या अमावस्या से भी कर सकते हैं। पूर्णमासी ज़्यादा ठीक है, अमावस्या भी ठीक है। और नवरात्रों में, अगर आप नवरात्रों में करते हैं तो इसमें आपको 41 दिन या 21 दिन करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप केवल 9 दिनों की ही करेंगे तो 9 दिनों में ही आपको सिद्धि मिल जाएगी। लेकिन संख्या ज़्यादा रहती है नवरात्रों में, आपको ज़्यादा संख्या में जाप करना होता है। आपको उनके मंत्रों की कम से कम 10 माला प्रतिदिन तो करनी चाहिए। 9 दिनों तक आप कर रहे हैं तो 10 माला रोज करनी चाहिए। 108 दाने की माला होगी, रोज करनी चाहिए आपको। और समय जो होता है इसमें रात का ज़्यादा ठीक रहता है। अब मैं विस्तार पूर्वक बता दे रहा हूँ आपको कि क्या क्या नियम रहने हैं और कैसे साधना करनी है, कितने दिन की साधना करनी है, ठीक है। अगर आप 41 दिन की साधना कर रहे हैं तो आप संकल्प लेकर भी कर सकते हैं, और नहीं संकल्प लेकर करना चाहते हैं तो बगैर संकल्प के भी आप कर सकते हैं। आप कुछ नहीं तो कम से कम 5 माला तो आपको रोज करनी चाहिए। 5 माला रोज आपको करनी चाहिए 41 दिन तक। अब जो लोग नहीं कर सकते हैं 5 माला तो वो 1 माला ही करें, लेकिन संख्या आपको ज़्यादा रखनी है। अगर कोई साधना उठा रहे हैं तो उसमें समय ज़रूर लगेगा,
साधना का दिन सुनिश्चित करने के बाद स्नान करें। उत्तर दिशा की ओर मुख रहेगा। उत्तर दिशा की ओर मुख करके साधना की जाएगी। एक चौकी रखें, उस पर पीला वस्त्र बिछाएं, पीले रंग का आसन बिछाएं और माँ बगलामुखी का ऊर्जावान बगलामुखी यंत्र जरूर रखें, उसका भी पूजन होगा। पीले वस्त्र बिछाने के बाद आपको माता बगलामुखी की प्रतिमा रखनी है। चित्र हो चित्र रख लें, या प्रतिमा हो तो उस प्रतिमा को रख लें। और जो यंत्र बताया है उसका भी उसी तरह पूजन करें। माता बगलामुखी को पुष्प और पहले गंगा जल, सब में गंगा जल छिड़के, उसके बाद पुष्प माता को अर्पित करें। रोरी अक्षत चंदन से पूजन करें। यंत्र का भी पूजन करें। हम आपको 3 मंत्र दे रहे हैं। इन तीनों मंत्रों में से कोई भी आप एक मंत्र को लेकर चल सकते हैं, किसी भी एक मंत्र की साधना उठा सकते हैं आप। इसमें जो पहले नंबर का जो मंत्र है, ये आपकी मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए है। माँ बगलामुखी की इस मंत्र से जल्द ही आप पर कृपा होगी और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। जो भी आपकी इच्छा हो, उस इच्छा का फल आपको प्राप्त होगा। जो भी संकल्प आपने लिया है, नहीं लिया तो जो आपने इच्छा व्यक्त की है पूजा के दौरान, तो उस इच्छा आपकी जरूर पूरी होगी। और जो दूसरा मंत्र है, ये शक्ति अक्षरी मंत्र है। इस मंत्र को जाप आपका सेम रहेगा, 5 माला आप कर सकते हैं। वैसे 10 माला होती हैं शक्ति मंत्री की, लेकिन आप 5 माला भी कर सकते हैं। हम साधारण तरीके से बताते हैं, ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं आपको बताते हैं। ऐसा बताएंगे कि आप लोगों को करने में कष्ट ना हो, परेशानी ना हो, आप लोग कर सकें। शक्ति अक्षरी जो मंत्र है, ये शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए है, आपके शत्रुओं का नाश करने के लिए है। मतलब ऐसा नाश नहीं है कि आप मतलब उनका बुरा हो जाए, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस मंत्र से आप अपने मतलब आपके शत्रु अपने आप पराजित हो जाएंगे। वो आप आपके बीच में नहीं आएंगे। जो भी आपके बीच में आ रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, वो आपके बीच में नहीं आएंगे। अगर कोई कानूनी बाधा भी चल रही है, तो भी जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो उससे भी धीरे धीरे आपको मुक्ति मिल जाएगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय प्राप्त होगी। आपके शत्रु कभी आपको आंख नहीं दिखा पाएंगे। जैसे उनका मुख बंद हो जाएगा, वो आपके प्रति कभी गलत नहीं बोल पाएंगे। आपके सामने आते ही उनकी बोलती बंद हो जाएगी। इतना पावरफुल ये मंत्र है। इस मंत्र की महिमा बहुत है। इन तीनों मंत्रों में से आप किसी भी मंत्र की साधना उठा सकते हैं। पूजन विधान जैसे बताया है वैसा ही करें। 41 दिन तक करें। नवरात्रे हों तो 9 दिन तक करें, लेकिन माला 10 रहेंगी नवरात्रों में। और वैसे कर रहे हैं तो आप 5 माला प्रतिदिन करने। और जो समय रहेगा, मैंने समय नहीं आपको बताया है, समय आप रात्रि में करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। रात्रि में 10 बजे के बाद करें। 10 बजे के बाद स्टार्ट करते हैं। 2 घंटे 3 घंटे जो भी आप समय लगेगा 5 माला करने में, वो अलग बात है, करें। माँ बगलामुखी बहुत बड़ी शक्ति हैं, आप बिल्कुल इनको हल्के में ना लें। और एक बात फिर मैं आपको बता दूं, ज़रूरी बात है कि बगैर गुरु के सानिध्य में ही रहकर ये साधना आपको करनी है। गुरु की अनुमति के साथ ही करनी है। ये साधना आप घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि किसी मंदिर में करें और गुरु आदेश से ही ये साधना को करनी चाहिए। यूट्यूब पर सभी आपको बता देंगे, हमने भी बताई है, लेकिन हमने ऐसी साधना नहीं बताई कि इसमें आपका नुकसान हो। और जो ऊपर वाला मंत्र है, ये आप अपने घर में इसकी साधना बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। इससे माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी। लेकिन ये मैंने बताया कि ये बहुत बड़ी देवी हैं, बहुत ही बड़ा ही इनका मतलब इनकी शक्ति बहुत ही है, प्रचंड शक्ति है इनकी, है ना। तो इसलिए गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए। और जिनके गुरु नहीं है तो वो लोग इस साधना को बिल्कुल ना करें, दूर रहें। क्योंकि कुछ लोग गलत तरीके से करते हैं, जिसके गलत परिणाम होते हैं, दुष्ट परिणाम होते हैं, और उनको बाद में भुगतना पड़ता है। तभी बोल रहे हैं कि गुरु आज्ञा लें, गुरु को बताएं कि गुरुदेव ये मंत्र है, ऐसा ऐसा मैं इसका जाप करना, ऐसा ऐसा जब मैं जाप करना चाहता हूँ, तो गुरु आपको बताएंगे क्या करना है कि नहीं करना है, कैसे करना है, वो भी आपको बताएंगे। और साधना के जो नियम हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि जितने दिन की आपकी साधना हो उतने दिन आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना हो, स्त्री पुरुष दोनों के लिए। और किसी के लिए आपको अपशब्द नहीं बोलना है, किसी के लिए आपको अपने मुख से गलत नहीं बोलना है। आप जिस उद्देश्य के लिए साधना कर रहे हैं उस उद्देश्य को मन में रखें
और माता बगलामुखी के समक्ष उस उद्देश्य को रखें। और जब माँ की कृपा आप पर होगी तो सबसे पहले आपको वाहक सिद्धि मिलेगी। वाहक सिद्धि जो होती है, अगर आपके मुख से कोई वचन निकलता है तो वो वचन सिद्ध हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि साधना के दौरान आपको गलत बिल्कुल किसी के लिए नहीं बोलना है, और साधना के बाद भी आपको अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना होगा। और जितने दिन साधना हो तो सुबह शाम आपको माँ बगलामुखी चालीसा का भी पाठ करना है। इससे आपको और भी कृपा प्राप्त होगी। बगलामुखी चालीसा का आपको सुबह शाम पाठ करना है। भले ही आप एक एक बार पाठ करें, अपने समर्थ के हिसाब से पाठ कर सकते हैं, संख्या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक एक से कम नहीं करनी है ना। एक से कम क्या करें, एक सुबह एक शाम को, इतना आपको करना ही करना है। अब जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। जय श्री राम, जय माता दी।